हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट, मीन्स कि जो भी हमारी प्राकृतिक वातावरण है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि क्या होता है, क्यों हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट है, मीन्स कि हमारी क्या प्राकृतिक वातावरण है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो भी हमारी ज़मीनें हैं, जो भी हमारे पानी है, हवा है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल, हमारे प्राकृतिक वातावरण के अंदर, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर शामिल है, कंप्राइज है। ठीक है, ये सब की सब जो है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, शामिल हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। तो आप जो हैं हमारे लिथोस्फीयर के मीनिंग से आप कुछ फेमिलियर हैं, मीन्स उसके बारे में आप जानते हैं। लिथोस्फीयर हमारा स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, मीन्स कि जहाँ जो ज़मीन होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर के अंदर। तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो हमारा पानी वगैरह है, जैसा कि हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर देखा था कि एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारा एयर वगैरह है, वातावरण है, उसमें आता है। बायोस्फीयर क्या है, वो सारी चीज़ें जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स है, वो बायोस्फीयर के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में, मीन्स कि अपने पहले क्लासों में आपने पढ़ा होगा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन। तो आइए चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ और जो है हमारे फैक्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर बेसिकली होता क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, स्थल मंडल इसको हम कहते हैं, ज़मीन जो होती है उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है? ये एक सॉलिड क्रस्ट है, मीन्स कि ठोस क्रस्ट है, या फिर आप कह सकते हो हमारी पृथ्वी का, हमारे अर्थ का जो हार्ड, मीन्स कि कठोर सतह जो है हमारी, ठीक है, जो भी हमारी पृथ्वी की जो कठोर, मीन्स की हार्ड सतह जो है, कठोर सतह जो है, लेयर जो है, हमारा हार्ड टॉप लेयर है हमारी अर्थ का, वो हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। जैसे कि आप ज़मीन में हो तो ज़मीन की जो सतह है वो क्या है? कठोर है, मतलब कि एकदम ठोस है। तो वो जो लेयर है वो क्या कहलाएगी? हमारी लिथोस्फीयर कहलाएगी। ये सॉलिड क्रस्ट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक। ये किससे मिलके बना हुआ होता है? पत्थरों से, रॉक से मिलके बना होता है। एंड मिनरल्स आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और साथ ही साथ पत्थरों के साथ साथ खनिजों से, मिनरल से मिलके बना होता है। और ये जो होता है वो कवर हो जाता है एक पतली थिन लेयर, मिट्टी की, सॉइल की जो एक थिन लेयर होती है उससे ये ढक जाता है। ठीक है, पत्थर और मिनरल से मिलके बना होता है ये लेयर लिथोस्फीयर का, और ये हमारी एक सॉइल की पतली लेयर से ये ढक जाता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। ये क्या है? अनियमित सतह है, इरेगुलर सरफेस है। विथ अ वेरियस लैंडफॉर्म सच एज अ माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली। ये एक क्या है? अनियमित सतह है। साथ ही साथ इसमें कई सारे वेरियस जो हैं वो लैंड फॉर्म है, मीन्स कि भू की आकृतियां हैं उसके अंदर। जैसे क्या क्या है? हमारे माउंटेन्स हो गए, ठीक है, चट्टानें हो गई, साथ ही साथ पहाड़ी मैदान हो गया, प्लेटू हो गया, या प्लेन्स हो गए, मीन्स मैदान हो गए, वैली हो गई, मीन्स घाटियाँ हो गई। तो ये सारी क्या है? कई सारी जो हैं वो भू की, ज़मीन की आकृतियाँ हैं, लैंड के फॉर्म है। कुछ लैंड जो है हमारे माउंटेन के फॉर्म में है, कुछ हमारे प्लेटू के फॉर्म में है, कुछ हमारे प्लेन के फॉर्म में है। ठीक है, तो मतलब कि आप जिस सतह पे अभी रह रहे हो वो क्या है? प्लेन सरफेस है, मैदान है। पर आप थोड़े से पहाड़ी एरिया में चले जाओ, आपको कैसी सतह मिलेगी? पहाड़ी वाली, मीन्स कि ऊंची, ऊबड़ खाबड़ ऐसी सतह मिलेगी। ठीक है, चट्टाने, पहाड़ी मैदान चले जाओ जहाँ पे खूब मैदान हो और पहाड़ वगैरह हो, तो उस जगह पे आपको ऊबड़ खाबड़ ज़मीन मिलेगी, पहाड़ी मैदान मिलेगा। माउंटेन वाले एरिया में चले जाओ, सिर्फ आपको माउंटेन मिलेंगे। तो क्या है? इस तरह के अलग अलग तरीके की भू की, ज़मीन की आकृतियाँ हैं, ठीक है, जो आपको देखने को मिलती हैं।
और यहाँ पे अनियमित सतह, इरेगुलर सरफेस, ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह पे समतल जगह है तो वहाँ हर जगह समतल हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे किसी जगह कुछ और है, किसी जगह कुछ और। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। ऐसे लैंड फॉर्म जो होते हैं, भू की जो हमारी ज़मीन की जो आकृतियाँ हैं, वो जो हमें खोजने को मिलती हैं, मतलब हमें हर जगह मिलती हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे ओशन के फ्लोर्स पे, मीन्स हमारी जो समुद्री तल है, ठीक है, समुद्र का जो तल है, ज़मीन जो है हमारे समुद्र का जो सतह है, नीचे का तल है जो, उसके फ्लोर्स पे भी आप देखोगे कहीं कहीं पे एकदम समतल होता है, कहीं कहीं पे उबड़ खाबड़ होता है, कहीं कहीं पे गड्ढा होता है। तो आपको कई तरह के देखने को मिलेंगे हमारे कॉन्टिनेंट में, हमारे महाद्वीप के अंदर। तो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फीयर जो है एक डोमेन है, ठीक है, कार्य क्षेत्र है जो हमें प्रोवाइड करता है क्या, फॉरेस्ट, जंगल वगैरह, साथ ही साथ ग्रास लैंड मीन्स की घास से भरी हुई ज़मीनें देता है, ताकि हम क्या कर सके, चराई कर सके, ग्रेजिंग कर सके। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हमारी खेती के लिए ज़मीन हमें देता है। ह्यूमन के सेटलमेंट, इंसान के लिए रहने के लिए जगह देता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। साथ ही साथ ये क्या है, हमारा सोर्स है, खनिज की संपत्ति जो है, मिनरल वेल्थ जो है, उसका एक सबसे बड़ा सोर्स है। मीन्स की जिस जगह से हम मिनरल्स पाते हैं वो क्या, ज़मीन ही है। आपको ज़मीन के अंदर ही हमारी सारी खनिजें मिलती हैं ना, और कहीं से तो आप इसको पाते नहीं हो। तो ये हमारा जो ज़मीन है वो ही हमारा सबसे बड़ा सोर्स है मिनरल के वेल्थ को पाने का, ठीक है। तो आप इस डायग्राम के अंदर देखो तो आपको देखने को मिलेगा हमारा डोमेन ऑफ द इन्वायरमेंट, मीन्स कि हमारे जो कार्य क्षेत्र हैं या जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, उस जगह के बारे में आपको देखने को मिलेगा हमारे वातावरण के अंदर। जैसे क्या देख लिया, एटमॉस्फेयर, ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हमारा प्लेन उड़ रहा है, ये पूरा क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। साथ ही साथ पानी का एरिया क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। ये ज़मीन जो है सारी जहाँ पे लोग रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। और ये सारी जगहों पे जो हमारे जीव जंतु रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। मीन्स कि जो भी हमारे जीव हैं, जीने वाले इंसान हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे बायोस्फीयर के अंदर कहलाते हैं। तो ये सारा चीज़ें क्या हमारा है, ये जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सब क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। द डोमेन ऑफ वाटर, जो हमारी पानी का डोमेन है, जो पानी का क्षेत्र है, वो क्या रेफर करता है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। पानी का जो क्षेत्र है वो हमें क्या रेफर करता है, हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, ये हमारे कई सारे सोर्स, जो पानी का हमारी जरिया है, सोर्स है, उनको कई सारे जरियों को वो शामिल करता है, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़, और कई सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, पानी की जो हमारी चीज़ें हैं उनके भी टाइप्स को ये शामिल करता है। जैसे कौन कौन सी, रिवर हो गए, नदियाँ हो गई, लेक हो गए, झील हो गए, सी हो गया, समुद्र, ओशियन, ठीक है। ये सारी जो है हमारी अलग अलग तरीके की वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ हमें पानी देखने को मिलता है या पानी मिलता है। इन सारी चीज़ों को भी हमारा जो पानी का क्षेत्र है या हाइड्रोस्फीयर जो है वो शामिल करता है खुद में। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ ये जो है हमारे सारे जीव जंतु, जो भी हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, उन सब के लिए जो है हमारे इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप हो, हम हो, ठीक है, चाहे हमारे जानवर हों या हमारे पेड़ पौधे, चाहे जो भी हो, उन सब को पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो पानी का क्षेत्र होता है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, और ये कई सारे पानी के जो हमारे जरिया है, सोर्स है, उसको खुद में शामिल करता है, और कई तरह की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी ये शामिल करता है। और ये हमारे हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, हमारे जीव जंतु हैं, उनके लिए ये एसेंशियल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर। अब जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, ठीक है,
वो क्या है, एक पतला सा लेयर है एयर का, हवा का जो है वो एक पतली थिन लेयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दैट सराउंड द अर्थ, जो हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द है, ठीक है, हमारे पूरे पृथ्वी में इर्द गिर्द ये फैली हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम इंसान जो है ज़मीन पे सीधे खड़े हो पाते हैं। आप अगर स्पेस में चले जाओ तो आप उड़ने लगते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पाया जाता है। वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जो चीज़ें आपको नीचे की ओर खींचती है, जो पावर है, जो फोर्स है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये जो है हमारा स्पेस में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम जो है वो स्पेस में उड़ने लगते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तैरने लगते हैं, लाइक कुछ इस तरीके का वहाँ सिचुएशन हो जाता है। पर ऐसा आपके अर्थ पे तो नहीं होता, आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि बैठे बैठे उड़ जाते हो। और तो ये क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी पृथ्वी पे होल्ड करता है, ये क्या करता है, पकड़ के रखता है द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, जो भी वातावरण है, जो भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके आसपास में, उसको क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी अर्थ का है वो उस वातावरण को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट अस, ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज, किससे, जो हमारी हानिकारक जो भी हमारी किरणें होती हैं, रेज होती हैं, उनसे जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हमें हमारे उस एटमॉस्फेयर को बांध के रखता है। जो एटमॉस्फेयर के अंदर हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमको बचाता है। एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, साथ साथ जो चुभती हुई गर्मी होती है सन की, उससे भी बचाता है। जस्ट एग्जांपल, अगर हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम सब क्या हैं, उड़ते रहते, ठीक है। तो अगर हमारी अर्थ के और करीब हम जाते, आप सोचिए कि आप सन से इतने दूर हो, फिर भी आपको कितनी ज़्यादा उसकी तपिश, जो उसकी गर्मी होती है, वो आपको एहसास होती है। अगर आप और ऊपर चले जाओ और सन के करीब चले जाओ तो आपको उसकी कितनी ज़्यादा गर्मी एहसास होगी। तो उस चुभती हुई गर्मी से भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बचाता है, क्योंकि अगर हम एक जगह टिके नहीं होते, हर वक्त उड़ते रहते, हम लोग आसमान में तैरते रहते, तो हम सन के और करीब होते, और अगर और करीब होते तो उस चुभती हुई गर्मी का एहसास हमें करना होता। और जो सन से निकलने वाली हार्मफुल रेजेस होती हैं, जो भी हानिकारक किरणें होती हैं, बहुत करीब आप जाओगे तो वो जो रेज़ हैं, जो किरणें हैं, वो आपको जला देंगी। आपने सुना होगा कि जो आजकल रेज़ हैं वो आपकी स्किन को बहुत जल्दी बर्न कर दे रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से वो उसमें, उसके अंदर जो है एक एसिड टाइप का बन गया है जो आपके स्किन को हार्म करने लगा है। तो इन सारी चीज़ों से सोचिए कि अगर आप ज़मीन पे नहीं रहते, आपके पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो आप सब क्या ज़िंदा होते? नहीं होते। आप सन के करीब जाने की वजह से आप जल जल के मर जाते। तो इससे क्या है, ये सारी चीज़ों से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारी अर्थ के ऊपर, वो हमको बचाता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, साथ ही साथ इस ये जो क्या है शामिल करता है, या इसके अंदर हमारे कई सारे नंबर ऑफ गैसेस भी आते हैं। डस्ट एंड वाटर वेपर, साथ ही साथ जो भी गंदगी होती है, डस्ट होता है, वाटर वेपर जो होता है, ठीक है, जो हमारा भाप होता है, भाप बन जाता है पानी, ये सारी चीज़ों को जो है हमारा ये अपने अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जो है हवा जो है वो कंसिस्ट करता है, उसके अंदर शामिल होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, मीन्स कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर जो भी हमारे चेंजेस आते, बदलाव आते हैं, वो प्रोड्यूस करता है चेंजेस टू द वेदर। इससे क्या हो जाता है, अगर एटमॉस्फेयर बदलता है तो धीरे से हमारा जो वेदर आप देख रहे हो, जो भी हमारा वेदर चल रहा है या जो भी हमारा क्लाइमेट है, वो भी क्या है, तुरंत बदल जाता है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हमारा
एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, ठीक है, बादल आ गए, ठीक है, बादल आने की वजह से क्या हो जाता है, धूप छुप जाती है धीरे से। अगर आप देखो कि हवा चलने लगती है, साथ ही साथ जो है आपको ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है, ये भी क्या है, वेदर चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया तुरंत, ठीक है। जो गर्मी हो रही थी वो क्या हो जाए, नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है, और फिर उसके बाद जनरली आप देखते हो तो बारिश होने लगती है, ठीक है। क्यों, ये क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में चेंज आता है उसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट दोनों जो है वो चेंज होने लगता है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, जो भी हमारे पौधे और पशु का जो साम्राज्य है, जानवरों का जो साम्राज्य है, पौधों का जो साम्राज्य है, टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर, ये मिलके क्या बनाते हैं, हमारे बायोस्फीयर को बनाते हैं, ठीक है। और द लिविंग वर्ल्ड, और भी जो हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे देश के अंदर लिविंग हैं, जो जीते हैं, उनको बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये क्या है, पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, नैरो जोन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा संकीर्ण है, सिकुड़ा हुआ है, नैरो जोन कह सकते हैं आप पृथ्वी का। वेयर लैंड वाटर एंड एयर, जहाँ पे हमारी जो भी ज़मीनें हैं, पानी है, हवा है, इंट्रैक्ट करती हैं विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ये क्या है, आपस में इंट्रैक्ट करती हैं, इंट्रैक्शन होता है इनका, ठीक है, मेल होता है, ताकि वो हमारे सपोर्ट लाइफ को क्या कर सके, आपस में इंट्रैक्ट होकर के, ठीक है, मिल के क्या करती हैं, हमारे सपोर्ट लाइफ क्रिएट करती हैं, ताकि हम, अगर वाटर, पानी और एयर ये सब आपस में इंट्रैक्ट नहीं करेंगी तो हमारे सपोर्ट लाइफ कैसे चले। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ग्लॉसरी के अंदर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एक सिस्टम है जो फॉर्म होता है, जो बनता है, किससे, जब हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु हैं, वो इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, विथ ईच अदर, आपस में, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, साथ ही साथ उनके जो फिजिकल और जो भी उनके केमिकल फैक्टर्स हैं उनके साथ जब वो इंट्रैक्ट करते हैं, मिलते हैं आपस में, ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर, इन विच दे लीव, जो भी वो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, और लिंक बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, जो हमारे लिंक्ड होते हैं, जो भी हमारी एनर्जी और मटेरियल है उसके ट्रांसफ़र के लिए। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन, जो बनता है हमारे इंट्रैक्शन से, जो भी सारे हमारे ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारे जीव जंतु हैं उनके इंट्रैक्शन से, विथ ईच अदर, आपस में, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, फिजिकल और उनके केमिकल फैक्टर के साथ साथ इन्वायरमेंट के, जो भी हमारे इन्वायरमेंट की फिजिकल और केमिकल फैक्टर है उनके साथ साथ, इन विच दे लीव, जिसके अंदर वो रहते हैं, उस फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स में जिसमें वो रहते हैं, और लिंक बाय ट्रांसफ़र, ये सारे जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, किसके थ्रू, जब हम एनर्जी को किसी थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं या किसी मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो आपको यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड पीछे जितना भी हम लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।